जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 5 इंडियाज़ हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 10 वेलकम इन माय लेक्चर। Dear student, today I am going to explain about chapter number 5 India's heritage of science and technology. In this chapter, dear students, there is a describe about कि India had made extraordinary progress in the field of all sciences. We are proud of that. Students, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 इंडियाज़ हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिए, हम इस चैप्टर के अंदर आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा हमारे पास बहुत सारे विटनेस हैं कि इंडिया ने बहुत बड़ी साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ही प्रोग्रेस की। फॉरेनर्स लोग ये सोचते हैं कि इंडिया ओनली लिटरेचर और फिलोसॉफी में ही विश्वास करता है, लेकिन आज आपको हम इस चैप्टर के माध्यम से बता देंगे कि इंडिया ने साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ही आगे, एग्रेसिव बहुत आगे था। हमने ऐसी खोजें की हैं। हम साइंस के फील्ड में, मेटलर्जी के फील्ड के अंदर, केमिस्ट्री के फील्ड में और मैथमेटिक्स के फील्ड में, वास्तु के फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और भी कई तरह के वर्क में हम काफ़ी आगे थे। तो आज हम उस प्रूफ के साथ आपको बताएंगे कि हम अपने आप, हमारे देश के ऊपर हमें गर्व है। हमारी ये प्राचीन सभ्यता एवं हमें इतना नॉलेज है कि हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया। तो देखिए, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन ऑफ द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रॉट द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड क्लोजर। देखो, आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने, है ना, विश्व को निकट ले आए। अब पास में लाने का मतलब, आज इतने कम्युनिकेशंस के सोर्सेज वगैरह हैं जिनकी वजह से हम लोग इजीली एक जगह से दूसरे प्लेसेस पे पहुंच सकते हैं और हम बात कर सकते हैं। वी कैन कम्युनिकेट, कोऑपरेशन अमंग द नेशन हैज इंक्रीज। और इसकी वजह से आज विश्व के देशों में हमारा एक दूसरे के बीच में कांटेक्ट बढ़ा है, कोऑपरेशन बढ़ा है एंड डेवलप। कंट्रीज हैव बिकम ओरिएंटेड टुवर्ड्स द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड पीस। सबसे फर्स्ट हम लोग जहाँ डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस। तो साइंस मीन्स सिस्टमेटिक नॉलेज। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साइंस। साइंस इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी मीन्स द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज। तो टेक्नोलॉजी का जो मतलब है, द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ द सिस्टमेटिक नॉलेज। देखो, साइंस और टेक्नोलॉजी एक ही कॉइन्स के टू पार्ट्स हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ, है ना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब ये क्यों? क्योंकि देखिए, साइंस क्या है, सिस्टमेटिक नॉलेज, और उस सिस्टमेटिक नॉलेज का प्रैक्टिकल यूज इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। इसका प्रैक्टिकल यूज करना वो हमारा टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन स्पाइट ऑफ बीइंग टू डिफरेंट वर्ड, ये दो डिफरेंट होने के पश्चात भी दे आर लिंक्ड टू ईच अदर। अब नाउ हेरिटेज ऑफ इंडिया इन फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो, हमारे इंडिया, हम इंडिया आज के समय की बात नहीं करें, हम प्राचीन समय की बात करें तो इंडियन जो एंशिएंट इंडिया है उस किस किन फील्ड के अंदर, साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट था, कौन कौन से फील्ड से। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर द ग्रेट सीजेस ऑफ आवर एंशिएंट हैव गिफ्टेड इंडिविजुअल हेरिटेज ऑफ साइंस ऑफ द वर्ल्ड। आज हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने, संतों ने, साधुओं ने
इस विश्व को बहुत ही मूल्यवान गिफ्ट प्रदान किए हैं। द ग्रेट सेज ऑफ आवर एंशियंट इंडिया गिफ्टेड इनवैल्यूएबल हेरिटेज of science of the world. They have made outstanding contribution in the field. अब देखो उन लोगों ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया था इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी। कौन कौन से फील्ड है ध्यान दें, मेटलर्जी, केमिस्ट्री, साइंस ऑफ मेडिसिन्स, सर्जरी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, फिजिक्स एक्सेट्रा। तो देखो हमारे उस एंशियंट टाइम में हम इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही आगे थे और हमने विश्व को काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है। इट इज़ ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। India has contributed not only in the field of literature, art, religion, education, philosophy, but it is the immense contribution in the field of science and technology. देखो इंडिया ने केवल मात्र लिटरेचर के अंदर, आर्ट के अंदर और फिलोसॉफी में डेवलपमेंट नहीं किया था, उसके अतिरिक्त हमने साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी हमने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया, बहुत ही हमने इमेंस कंट्रीब्यूशन दिया या प्रोग्रेस की थी। अब सबसे फर्स्ट हमने यहाँ मेटलर्जी, मेटल के बारे में देखिए, एक बार ध्यान से देखना। हमें हमारे को सिद्ध करने के लिए हमें प्रूफ चाहिए, है ना, डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ इनके पॉइंट्स ध्यान रखने के लिए जो है ध्यान रखना। ए मेटेलिक आइडल ऑफ फीमेल डांसर, फिर एक स्टेच्यू ऑफ ए मैन, बियर्ड मैन, एक बियर्ड मैन का स्टेच्यू है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। स्टेच्यू ऑफ बुद्धा बिलोंगिंग टू द कुषाण पीरियड विच वी फाउंड इन तक्षशिला, ये भी मेटलर्जी का हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद में एक नटराज की, ये वर्ल्ड फेमस, फिर कई न्यूमेरियस आइडल मेटल मिले हमें चोला पीरियड्स के। और इस तरीके से देखिए हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, तो कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। सिंस एंशिएंट एज द पीपल ऑफ इंडिया यूज मेटलर्जी इन द प्रैक्टिकल लाइफ। देखो हम प्राचीन समय से ही मेटल का यूज कर रहे हैं। एंशिएंट इंडिया मेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी। भारत ने, प्राचीन समय में भारत ने मेटलर्जी के फील्ड में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्रेस की थी। इंडिया मेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी या आउटस्टैंडिंग प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी। अब उसमें से देखिए हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है ए मेटेलिक आइडल ऑफ फीमेल डांसर। A metallic idol of female dancer discovered from Indus Valley civilization is the example of achievement of this ancient India। देखो ये जो हमें आइडल मिली है, एक मेटल की आइडल मिली है, वो फीमेल डांसर जो कहाँ मिली है, फ्रॉम इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। वो हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। लेटर इसके बाद में दूसरा जो एग्जाम्पल है, बुद्ध बिलोंगिंग टू द कुषाण पीरियड, भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है एट तक्षशिला के अंदर, वो भी मेटल की बनी हुई है। फिर इसके बाद में हमारे तीसरा जो एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल इज देयर, ड्यूरिंग द चोला पीरियड न्यूमेरियस मेटल आइडल वर मेड। कई तरह के आइडल्स हमें मिले चोला पीरियड्स के। इसके बाद में द स्टेच्यू ऑफ नटराज, स्टेच्यू ऑफ नटराज मास्टरपीस इन स्कल्पचर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। नटराज की जो मूर्ति मिली है पूरे विश्व के अंदर फेमस है और इट इज़ प्रिजर्व इन म्यूजियम चेन्नई, और इसको आज भी हमने प्रिजर्व कर रखी है चेन्नई के म्यूजियम में। तो नटराज वर्ल्ड फेमस स्टेच्यू, इट इज़ प्रिजर्व इन चेन्नई म्यूजियम। इसके बाद में अनदर वेल नोन मेटल इसके अतिरिक्त हैं राम द आर्चर कैन बी सीन इन द म्यूजियम।
आर्टिस्टिक स्टेच्यू ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, इसके अतिरिक्त भगवान के देवी देवताओं के स्टेच्यूज, बर्ड्स, एनिमल्स, बीटल, नट कटर्स आर कंसिडर्ड टू द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटलिक आर्ट। ये सभी देखो हमारी मेटलिक आर्ट के एग्जाम्पल्स थे। अब इन एग्जाम्पल को हमें ध्यान में रखना है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स थे वापस से एक बार ध्यान रखना। आइडल ऑफ द फीमेल डांसर विच वी फाउंड इन द सिंधु वैली सिविलाइजेशन। दूसरा स्टेच्यू ऑफ बुद्धा बिलोंगिंग टू द कुषाण पीरियड वी फाउंड फ्रॉम द तक्षशिला। न्यूमरस आइडल मेटल जो एट द टाइम ऑफ द चोला पीरियड। इसके बाद में यहाँ नटराज की जो मूर्ति मिली है मास्टरपीस, इट इज ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। और ये कहाँ रखी गई है ध्यान रखना, चेन्नई के अंदर म्यूजियम में रखी गई है। इसके बाद में कुषाण पीरियड्स की बात आती है, बिटल नट, बर्ड्स के स्टेच्यू, अदर स्टेच्यू, मेन फीमेल के स्टेच्यूज, गॉड एंड गॉडेसेस के स्टेच्यू, ये सभी हमको ये दिखाता है। इट्स ऑल थिंग्स शोज अस वी हैव मेड extraordinary progress in the field of मेटलर्जी। कि मेटलर्जी के फील्ड में हमने कैसे प्रोग्रेस की थी, ये उसके बेस्ट एग्जाम्पल्स है। सेकंड पॉइंट है हमारा केमिस्ट्री के फील्ड में। देखो केमिस्ट्री के फील्ड में हम आगे कैसे थे, तो यहाँ इसके लिए एक बार शॉर्ट में देखें। देखो उसमें आचार्य नागार्जुन का नाम आएगा जो नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर आचार्य थे। उन्होंने 2 बुक्स लिखी थी, रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी। इसके बाद में वहाँ पे हमें कॉपर स्टेचू सुल्तानगंज में जो हमें मिला है 1.5 फीट हाइट वाला स्टेच्यू ऑफ बुद्धा नालंदा में 18 फीट। फिर इसके बाद में एक विजय स्तंभ जो बेस्ट एग्जांपल है केमिस्ट्री का, दिल्ली के अंदर है, वो 24 फीट हाई आयरन पिलर और उसका जो वेट है वो कम से कम 100 टन है। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ जो वकालत तो हमारे यहाँ आचार्य नागार्जुना ने किया है, केमिस्ट्री की खुद ऑन लैब थी नालंदा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो केमिस्ट्री के फील्ड में हमने आपको एपिसोड में, अब आई एम गोइंग टू इन डिटेल। केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। अब देखो याद रखना केमिस्ट्री क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। दिस साइंस इज वेरी यूजफुल फॉर वेरियस मिनरल। ये जो साइंस है बहुत ही उपयोगी है मिनरल्स के लिए, प्लांट, सीड्स और एग्रीकल्चर, मेकिंग फॉर वेरियस मेटल टू ब्रिंग द चेंज इन देम। देखो ये जो साइंस है वो कई क्षेत्रों के लिए, देखो मिनरल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, सीड्स के लिए, इसके बाद में मेकिंग ऑफ वेरियस मेटल, कई तरह के मेटल बनाने के लिए भी उपयोगी है, टू ब्रिंग चेंज इन देम, एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल मेकिंग द मेडिसिन। और इसका ये अतिरिक्त जो उपयोग है वो मेडिसिन के लिए भी काम में आता है, मेडिसिन बनाने के लिए काम में आता है। तो देखो अब सबसे फर्स्ट हमने आपको आचार्य नागार्जुन की बात कही थी। आचार्य नागार्जुन ए लर्नेड बुद्धिस्ट थे, एक लर्नेड बुद्धिस्ट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, नॉन एज आचार्य इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। देखिए यहाँ आचार्य नागार्जुन जो थे एक लर्नेड, एक विद्वान बुद्धिस्ट व्यक्ति थे और उनको आचार्य नालंदा यूनिवर्सिटी में थे, उनको आचार्य के नाम से फेमस थे फील्ड ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। ही हैड रिटन बुक लाइक, उन्होंने बुक लिखी थी रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी। याद रखना उनकी 2 बुक्स के नाम रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी। आचार्य नागार्जुन एडवोकेटेड, देखो आचार्य नागार्जुन ने अपील की थी, एडवोकेटेड किया था द यूज ऑफ एलोपैथी, जो आज के समय की जो दवाइयाँ हैं, अलॉन्ग विद द हर्बल मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन के साथ में यूज़ करने की बात कही है। इट इज़ द बिलीव्ड, ये विश्वास किया जाता है दैट यूज ऑफ मर्क्यूरी एश का जो उपयोग मेडिसिन वॉज इनिशिएटेड बाय हिम, उन्हीं के द्वारा खोजी गई या उन्हीं के द्वारा यूज़ किया गया था प्रारंभिक समय में। नालंदा यूनिवर्सिटी, देखो इसका हमारा बेस्ट एग्जांपल आपको नागार्जुना की बात होती है। नागार्जुन ने 2 बुक्स लिखी हैं, आचार्य के नाम से फेमस थे। और इसके अतिरिक्त दूसरा जो एग्जांपल यहाँ पे है, नालंदा यूनिवर्सिटी हैड इट्स ऑन स्कूल ऑफ फर्नेस, मतलब केमिस्ट्री की खुद की लैब और खुद का स्कूल था। एंड फर्नेस फॉर स्टडी एंड रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए और रिसर्च के लिए। द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैन, उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन दिया है, रास, उपरस,
10 टाइप्स ऑफ पॉइजन, जिसके अंदर 10 प्रकार के पॉइजन के बारे में बताया गया है, एज वेल एज वेरियस टाइप ऑफ सॉल्ट्स, कई प्रकार के सॉल्ट्स, एंड एस ऑफ मिनरल इज सीन इन द केमिस्ट्री। ये हमको सब कुछ केमिस्ट्री के अंदर नज़र आता है, इसके अंदर बता रखा है। तो इस तरह देखो हमने पहली बार पढ़ाई किया है वो खास करके आचार्य नागार्जुना और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ इसका पहला जो पार्ट है इस कि हमें बड़ी जो उपलब्धि हम कैसे बता सकते हैं कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। तो देखो ये हमारा सबसे पहले हमने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा है ना, पहले भी हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसमें खुद का अपना ही ऑन केमिस्ट्री का स्कूल था, स्टडी के लिए लैब थी, प्रैक्टिकल वर्क होता था, रिसर्च सेंटर्स थे। फिर ये 2 बुक और हैं जिनके बारे में यहाँ लिखा गया है। उसके बाद में कई तरह के पॉइजन्स के बारे में इवन नागार्जुन एडवोकेटेड फॉर द यूज़ ऑफ द एलोपैथी विद द हर्बल के साथ में एलोपैथी का यूज़ करने की बात भी की, वकालत भी की। इस बात से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि वी वर एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, हम कितने इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट थे। अब इसके अतिरिक्त नेक्स्ट में जो इसका एग्जाम्पल है, द कॉपर स्टेच्यू ऑफ बुद्धा रिफ्रैक्ट एंड एक्सपर्ट नॉलेज। अब देखो हमें यहाँ एक भगवान बुद्ध की स्टेच्यू जो मिली है कॉपर की, उससे हमें ये होता है कि हम कितने एक्सपर्ट थे इस फील्ड में केमिस्ट्री। द कॉपर स्टेच्यू ऑफ बुद्धा डिस्कवर्ड फ्रॉम सुल्तानगंज इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। जो हमें मूर्ति मिली है सुल्तानगंज के अंदर, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, और वो कम से कम 1/2 फीट मतलब 7.5 फीट हाई, वेट 1 टन, जिसके अंदर 1 टन का वजन है। ये हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है द स्टेच्यू ऑफ द बुद्धा एट नालंदा। नालंदा के अंदर में 18 फीट की एक मूर्ति मिली है, द एक्सपर्टाइज एग्जाम्पल ऑफ। इसके अतिरिक्त अगला जो उसका मुख्य और बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जिसके लिए हम लोग बोल सकते हैं विजय स्तंभा ऑफ 24 फीट हाई आयरन पिलर। देखो इस अगर हम इस क्वेश्चंस के अंदर देखें तो देखिए ये विजय स्तंभ इज द बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि ये जो है ये जो स्टेच्यू है वो 12 मंथ मतलब 12 महीने पानी भी उसके ऊपर गिरता है, हवा भी चलती है, धूप भी लगती है, बट टिल इट इज़ नॉट कोरोडेड। लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोरोडेड नहीं हुआ है, मतलब उसके ऊपर जंग नहीं लगा। अब ये बात आपको साबित कर देती है कि हाउ वी वेर एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। ऐसा कौन सा ऐसा लेप लगा रखा है उसके ऊपर, ऐसी क्या बात कर रखी है कि जिससे हम अभी तक वो खराब नहीं हुआ, कई साल बीत गए है ना, कम से कम 7-8 सेंचुरी तो गई होगी इसको, है ना, उससे ज़्यादा हो चुका होगा, लेकिन इसके पश्चात भी इट इज़ नॉट कोरोडेड। तो इस तरह देखिए 20 फीट हाई आयरन पिलर विच वेट, जिसका वेट 7 टन है, और ये बिल्ट बाय चंद्रगुप्ता सेकंड, है ना, लगभग 7th सेंचुरी के आसपास में होगा उसका समय। चंद्रगुप्ता सेकंड के द्वारा, ये सब याद रखने का है, हु मेड दैट, किसने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था, चंद्रगुप्ता। इंस्पाइट ऑफ नेचर फ्यूरी ओवर सेंचुरीज, कई सेंचुरीज के वो से वहाँ पर नेचर फ्यूरी है, द पिलर है नॉट यट कोरोडेड, फिर भी अभी तक इसके ऊपर कोई कोरोडेड मतलब जंग नहीं लगा है। एंड दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एल्केमी। तो आज हम इस बात से इन एग्जाम्पल के माध्यम से बता सकते हैं कि हम कितने इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट थे, ये हमको एग्जाम्पल दर्शाते हैं। अब लास्ट वन है साइंस एंड मेडिसिन एंड साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। अब देखो साइंस के फील्ड के अंदर जिस तरीके से हम मेटलर्जी और केमिस्ट्री के फील्ड में आगे थे, उसी तरह हम साइंस और मेडिसिन के फील्ड में भी बहुत आगे हैं। अब देखिए इसके लिए हमारे पास कुछ, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, 3 हमारे यहाँ महर्षि चरक, महर्षि सुषुप्त और वाग्भट के बारे में बात आती है। यहाँ 3 प्रधान व्यक्ति हैं। फिर 2000 टाइप्स ऑफ द मेडिसिन, 127 टाइप्स ऑफ द
इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेडिसिन्स, ऑपरेशंस, है ना, अलग अलग फील्ड के ऑपरेशन, इन सभी के बारे में भी गेट द इंफॉर्मेशन। ये हमें सब पुरानी इंफॉर्मेशन मिलती है। इवन प्लास्टिक सर्जरी की बात भी यहाँ आती है। तो हम कितने इस पुराने समय में विश्व में हमने क्या देन दे रखी है और कितने हम एक्सपर्ट थे, ये बारे में पढ़ रहे हैं। तो इंडिया अटेंड द अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी साइंस और मेडिसिन के फील्ड में। एंशियंट पीरियड के अंदर देखिए कुछ नाम जो भी आपको मैंने बताया है, महर्षि चरक, महर्षि सुषुप्त और इसके बाद में वाघभट्ट, पायोनियर। ये लोग जो बड़े पायोनियर पर्सन थे इंडियन मेडिसिन और साइंस, सर्जरी और साइंस के अंदर। एंड थ्रू देयर इंटेंस रिसर्च, उनके इन रिसर्च के लिए से रीच टू ग्रेटेस्ट हाइट, हमारा देश इस फील्ड में काफ़ी ऊंचाइयों तक गया था। महर्षि चरक, अब महर्षि चरक ने हैज़ रिटन ए बुक चरक संहिता। महर्षि चरक ने चरक संहिता लिखी थी, विच हैज़ मेंशन ओवर 2000 मेडिसिन हाउस, जिसके अंदर 2000 प्रकार की मेडिसिन के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। महर्षि सुषुप्त हैज़ मेंशन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सर्जरी, लगभग 1 to 7 टाइप्स ऑफ सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं। द इंस्ट्रूमेंट वर सो शार्प, और इंस्ट्रूमेंट इतने शार्प थे, दे वुड स्प्लिट ए सिंगल वर्टिकल हेयर, मतलब हेयर को भी चीर लेते थे, इतने शार्प थे, है ना, 2 डिवीज़न में बांट सकते थे। इसके बाद में वाघभट्ट की बात आई है, रिटन ए बुक, जिन्होंने वाघभट्टा संहिता बुक लिखी है। और ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था। स्टडी ऑफ द चरक संहिता, सुषुप्त एंड वाघभट्ट संहिता इज़ वेरी यूजफुल फॉर एवरी डॉक्टर। इन तीनों की ये बुक्स जो हैं वो हर डॉक्टर के लिए बहुत ही उपयोगी है। हिंदू हर्बल साइंस एंड एंशिएंट टाइम इन इनरिच द यूज कलेक्शन ऑफ मिनरल। देखो इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ हिंदू हर्बल साइंस के अंदर मिनरल से मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल से बनाने की हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। हमारे पास बहुत बड़ा कलेक्शन है। दिस हैज़ प्रेजेंटेड ए डिटेल एंड कॉम्प्लिकेट प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेडिसिन, देयर क्लासिफिकेशन एंड यूजेज। अब देखो इन बुक्स के अंदर, इनकी बुकों में मतलब जो भी इनके बारे में जो प्रेजेंटेशन दे रखा है ना, दे प्रेजेंटेड डिटेल, डिटेल में बात बता रखी है। और वो डिटेल है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेडिसिन्स बनाने की बाद उनका क्लासिफिकेशन एंड यूजेस। दे कुड इवन स्टॉप ब्लड सर्कुलेशन। देखो उनके अंदर एक बात और बता रखी है, इवन दे कुड स्टॉप द ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन को रोकने की पद्धति उनके पास थी बाउल शेप्ड बैंडेज के माध्यम से। दे कुड स्किलफुली ऑपरेट ऑन द अबंडेंट। अब देखो यहाँ इसके तरीका ओबन, ठीक है, अब्डोमेन, किडनी, कैटरक, हर्निया, इसके बाद स्टोन पाइल्स एंड ब्लैडर, इन सभी को वे लोग ऑपरेट कर सकते थे। दे कुड क्लासीफाई ऑल्सो जॉइन ब्रोकन एंड डिस्प्लेस बोन। इसके बाद में देखो उन्होंने क्लासीफाई किया ऑल्सो जॉइन एंड ब्रोकन एंड डिस्प्लेस बोन, ठीक है, जो डिस्प्लेस होती है उन बोन को एग्जैक्ट वापस मिलाना। फायर द बॉडी इजीली टू स्किलफुली। फिर इसके अतिरिक्त सिम्टम्स को, है ना, सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करने का दे हैड नॉलेज, उनके पास नॉलेज था, वो सिम्टम्स को पहचानते थे, बीमारियों को रिकॉग्नाइज सिम्टम्स एंड डायग्नोज द डिजीज। दे ऑल्सो गेव डाइटरी डायरेक्शन। इसके अतिरिक्त वे लोग डाइटरी डायरेक्शन भी देते थे, डाइट के लिए डायरेक्शन देते थे। आफ्टर पोस्ट रिकवरी ऑफ डिजीज, है ना, उसके पश्चात डिस्कवरी के लिए देखो यहाँ डाइटरी, मतलब डाइट क्या लेनी चाहिए, कौन सी डाइट नहीं लेनी चाहिए, इन सभी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते थे। दे हैड द नॉलेज ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। देखो बहुत बड़ी बात मतलब उनको प्लास्टिक सर्जरी
का भी नॉलेज था। दे हैड द नॉलेज ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, जॉइंट, नोज और ईयर्स। दे शोड द कीन इंटरेस्ट इन टीचिंग स्टूडेंट मेथड। अब देखो बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो पढ़ाते थे, प्रैक्टिकली नॉलेज करते थे या तो डेड बॉडी के ऊपर या वैक्स की बॉडी पे। दे शोड ए कीन इंटरेस्ट इन द टीचिंग स्टूडेंट मेथड ऑफ सर्जरी। मेथड ऑफ सर्जरी को उनको प्रैक्टिकली सिखाया जाता था बाय डूइंग सर्जरी ऑन द डेड बॉडी, डेड बॉडी के ऊपर और वैक्स की स्टेचू पर। दे कंडक्ट रिस्की ऑपरेशन, और इसके अतिरिक्त वे लोग रिस्की ऑपरेशन को भी कंडक्ट करते थे ड्यूरिंग द डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम पर ये कंडक्ट, इवन रिस्की जो ऑपरेशन होते थे वो भी उनके द्वारा कंडक्ट किए जाते थे। अब नाउ नेक्स्ट में इसके अतिरिक्त देखिए वे लोग और क्या करते थे, कंडक्टर, देवर एक्सपर्ट इन गायनिक एंड पेडियाट्रिशियन, मतलब यहाँ महिलाओं के उपचार के अंदर भी वे लोग एक्सपर्ट थे और इसके अतिरिक्त बच्चों के बीमारियों से भी अवगत हैं। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो साइंस इसी के अंतर्गत आता है वेटरनरी, मतलब एनिमल्स के लिए। यहाँ हमें एनिमल्स की बीमारियों एवं उनके उपचार से संदर्भ में भी हमको यहाँ काफ़ी कुछ नॉलेज मिलता है। तो देखो, दे वेटरनरी साइंस ऑल्सो डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया। पशुओं के से रिलेटेड बीमारियां और उससे संबंधित उपचारों के बारे में हमें नॉलेज मिलता है। दे रोड बुक डिजीज़ रिलेटेड। अब उन लोगों ने जो बुक्स लिखी है उसमें हॉर्स है ना, और वो है आपका देखिए द हॉर्स, अश्व, एलिफेंट, हस्ती, एलोंग विद द हस्ती आयुर्वेदा, शिलहोत्रा एंड अश्वशास्त्र आर वेल नॉन, जिन्हें काफ़ी फेमस है। द स्कॉलर, साइंस, राइटर, मेडिसिन वाघभट्टा मेड वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन थ्रू हिज वर्क। देखो इसके बाद में यहाँ वाघभट्ट ने बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया अपनी बुक के माध्यम से, और उस बुक का नाम है अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय के माध्यम से, है ना, अष्टांग हृदय के माध्यम से एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर नंबर 5 के 3 पॉइंट्स के बारे में पढ़ा है। 3 में से सबसे पहले हमने केमिस्ट्री के फील्ड की बात की है, मेटलर्जी के फील्ड की बात की है, और साइंस एंड सर्जरी। हाउ कैन वी प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, तो ये खास सबसे इम्पोर्टेंट है, इनके पॉइंट्स बना दीजिए। पॉइंट में देखिए उनका किस व्यक्ति का क्या कंट्रीब्यूशन है, कौन कौन से फील्ड हैं, है ना। जैसे हम साइंस और मेडिसिन का अगर बात करें तो उसमें 3 ये मेन, फिर 2000 टाइप्स ऑफ द मेडिसिन एंड 127 टाइप्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, विच बुक्स फॉर रिटर्न। फिर ये जो किस फील्ड के अंदर, कौन कौन से फील्ड में, मतलब दे कैन ऑपरेट, मतलब ये रिस्की ऑपरेट भी करते थे, अब कौन कौन से फील्ड के अंदर ऑपरेट करते थे उनके नाम दे रखे हैं। देन दे ऑल्सो, कोई भी फीमेल्स और बच्चों की जो बीमारियां होती थी उन बीमारियों में भी वे लोग एक्सपर्ट थे। इवन दे नो, दे नॉलेज ऑफ द सिम्टम्स एंड गेव द डायट्री, है ना। और इवन मतलब डाइट के बारे में भी इंफॉर्मेशंस देते थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने साइंस एंड मेडिसिन की बात बताई। इसके अंदर इन फील्ड के अंदर आप लोग वापस से ध्यान देते कौन कौन से इसके बेस्ट एग्जाम्पल है, कौन कौन सी ऐसे एक्सप्लेनेशन या हमको नॉलेज मिलता है कि जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं इन सभी साइंस के फील्ड में वी हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज इन एंशिएंट टाइम, ठीक है। प्राचीन समय में हमारे पास एक विटनेस है, दिस इज द विटनेस, हम इन विटनेस की बात कर रहे हैं। अब कौन कौन से फील्ड में कौन कौन से विटनेस हैं ये खास करके ध्यान रखना है। विच आर द विटनेस विच शो अस, जो हमें दिखा रहे हैं, या वी आर प्राउड ऑन दैट, हम उससे हमें यहाँ पे गर्व है। और गर्व किस बात का है कि हम एंशिएंट टाइम के अंदर, मतलब विश्व के जहाँ अभी जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विश्व फॉरेनर्स लोग के इंडिया ओनली बिलीव इन साइंस, आर्ट या सॉरी लिटरेचर एंड फिलोसॉफी में की बातें करता है, उसके पास नॉलेज नहीं है साइंस का। लेकिन हम यहाँ इस विश्व
को हम ये बता देना चाहते हैं, इस वर्ल्ड को बता देना चाहते हैं कि देखो हम तो आज से नहीं, हम प्राचीन समय से वी हैड साइंटिफिक अप्रोच, है ना, आवर कंट्री हैड साइंटिफिक अप्रोच रखता है ना। हम उन लोगों को बता देना चाह रहे हैं कि वी हैड अ साइंटिफिक अप्रोच फ्रॉम टू द एंशिएंट टाइम। हमारा जो है एंशिएंट टाइम से हम रखा करते थे, हमारा है ना, एंशिएंट टाइम से ही हमारे पास साइंटिफिक अप्रोच है। केवल हम लोग लिटरेचर और फिलोसॉफी के फील्ड में ही नहीं, बल्कि वी हैव ए लॉट ऑफ नॉलेज इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट, आज का आपका होमवर्क है राइट द शॉर्ट नोट ऑन मेटलर्जी, केमिस्ट्री एंड साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। पॉइंट बना करके लिख करके मुझे अपनी ग्रुप के अंदर मुझे बताएंगे, होमवर्क के ग्रुप में। जय श्री स्वामीनारायण।